टॉपिक है ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल कब निकालनी ज़रूरी है? अगर आपने इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट जो भी देना है आपने, हमेशा कौन सी कैपिटल पे हम इंटरेस्ट देंगे? ओपनिंग कैपिटल के ऊपर। ठीक है, अब देखो ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल क्या होती है। हमने सबसे पहले क्या बनाना सीखा? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, जिसमें सारे ही पार्टनर्स की एप्रोप्रिएशंस होती हैं। ठीक है, अब देखो जिसमें आपका यहाँ पे, ठीक है, ये P&L एप्रोप्रिएशन को, ठीक है ना, ये क्या होती है? P&L की ही एक्सटेंशन है इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, पार्टनरशिप केस में ही आपने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और इसमें क्या दिखानी है? ओनली एप्रोप्रिएशंस ही दिखानी है। ठीक है, इसमें नॉमिनल्स के ही रूल लगते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या दिया था? टू अपने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था। मान लो A और B हमारे दो पार्टनर हैं और वो हमने उनकी कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया। फिर उसके बाद 2 हमने सैलरी दी थी। ठीक है, और फिर 2 हमने, जैसे कि हमने A को दी है सैलरी, ठीक है, फिर हमने कमीशन दी थी, वो हमने मान लो C को दे दी है, C इज़ कमीशन। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या लिख रहे थे? बाय P&L से हमें क्या मिला है? नेट प्रॉफिट मिला है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे करके, यहाँ पे हम बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिख रहे थे जो A's और B's के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जानी है। ठीक है, फिर उसके बाद हम सारी इनकम्स को प्लस करके, खर्चों में से माइनस करके, अगर यहाँ पे हमारे पास एक्सेस आ जाता है तो वो क्या होता है? प्रॉफिट, जो हमने ट्रांसफ़र कर देना है कहाँ पे? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसके बाद हमने क्या बनाना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब कैपिटल, ये कौन सा है? रेवेन्यू अकाउंट है जिसमें सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स आएंगी। ये कौन सा है? कैपिटल अकाउंट, इसमें रेवेन्यू प्लस कैपिटल दोनों ही आइटम्स आएंगे। ठीक है, अब देखो ये हमारी फर्म का अकाउंट होता है। ठीक है, फर्म में सारे खर्चे डेबिट और सारे एक्सपेंसेस क्रेडिट। ठीक है, और ये हमारे पार्टनर्स का होता है। ठीक है, अब देखो जो भी फर्म का खर्चा है, अब यहाँ पे ये पेएबल किसको है? पार्टनर्स को है। ठीक है, तो जो भी आपने देना है वो फर्म के अकाउंट में डेबिट और पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट। ठीक है, क्योंकि ये देना किसको है? पार्टनर को ही। और जो फर्म के अकाउंट में क्रेडिट होगा, ठीक है, वो पार्टनर के अकाउंट में क्या होगा? डेबिट होगा। क्यों? क्योंकि पार्टनर के द्वारा दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? फर्म को, तभी तो वो फर्म की इनकम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। ब्रॉड डाउन का मतलब जो आपकी शुरू की कैपिटल है वो आपने कहाँ पे लिख देनी है? यहाँ पे। अगर आज ही बिजनेस शुरू हुआ है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू बैंक आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बाय, अब यहाँ से ट्रांसफ़र होनी शुरू हो जाएंगी सारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो भी A को देना है यहाँ पे लिखा होगा वो ट्रांसफ़र कर देना है, जो भी B को देना है। नेक्स्ट बाय सैलरी, जो भी आपने A को देनी है। नेक्स्ट बाय कमीशन। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास A पार्टनर, B पार्टनर और C पार्टनर। ठीक है, ये तीनों का हम कंबाइंड बना सकते हैं अकाउंट। ठीक है, क्योंकि पेपर में मैक्सिमम अकाउंट जो हैं ये तीनों के 3 नंबर के ही आते हैं। ठीक है, कभी ऐसे नहीं है कि वो 6 नंबर या 7 नंबर में आ गया। ठीक है, तो मैक्सिमम 3 नंबर का ही आएगा, तो आप कंबाइंड बना सकते हो, आपका कभी कोई मार्क्स नहीं कटेगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे A B C का ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे डेट, पर्टिकुलर, ABC, डेट का कॉलम बना लेना है, डेट, पर्टिकुलर और ABC। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने जो चीज़ डेबिट की थी वो पार्टनर अकाउंट में क्रेडिट हो गई। इसी तरह से जो हमने P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट किया है वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ये बात याद रखनी है कि ये जो है P&L का नेट प्रॉफिट, ये कभी भी यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी ट्रांसफर्ड आइटम है। ठीक है, और इन केस इसमें आपके पास कोई चार्ज आ जाता है, जैसे कि हमारे सिलेबस में 3 चार्ज हैं। ठीक है, एक है रेंट, एक है मैनेजर्स कमीशन और एक आपका क्या है? इंटरेस्ट ऑन
लोन, ठीक है, जो कि हम सीधा ही क्या कर देते हैं, नेट प्रॉफिट। इस केस में जहाँ पे भी आपको चार्ज दिए होंगे वहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट की जगह क्या लिखा होगा, प्रॉफिट लिखा होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट में से ही माइनस करके दिखाने हैं, रेंट भी यहीं से माइनस होगा, मैनेजर कमीशन भी यहीं से माइनस होगी, इंटरेस्ट ऑन लोन भी यहीं से माइनस होगा, ठीक है। तो इस केस में ये आपको पता है ये सारे किसकी आइटम है, P&L की आइटम है, तो जो ऑलरेडी ट्रांसफर्ड है, ठीक है, वहां से ट्रांसफर होके यहाँ पे आए हैं, ठीक है, तो ये कहीं पे ट्रांसफर नहीं करना है, ठीक है। हमने ये वाली आइटम को ट्रांसफर करना है किसमें, पार्टनर्स में, ठीक है, क्योंकि ये किसके रिलेटेड टू है, पार्टनर्स के रिलेटेड टू है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू क्या आएगा यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है, जितनी भी है वो हमने डेबिट कर देनी है। जैसे कि ये कैपिटल अकाउंट है, साल के वर्ब भी हमने यहाँ से लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपने कैपिटल लिखी है इसी तरह से हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू ड्राइंग्स, ठीक है, जो उसने पैसे विड्रॉ करवाए हैं वो भी यहीं पे आएंगे, ठीक है। इट मीन्स अब देखो, अगर हम ध्यान से देखें तो इस कैपिटल अकाउंट से हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि मैंने ना अपने पार्टनर को मान लो कितने देने हैं, 50,000 रुपये जो उसने कैपिटल लगाई है, उसके बाद 5,000 रुपये इसके ऊपर उसकी क्या हो गई, मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने 10% दे दिया, और सैलरी उसको कितनी देनी है, 1,000 रुपये, ठीक है। कमीशन उसको कितनी देनी है, मान लो 1,000 रुपये। तो हमने पार्टनर को टोटल कितने देने हैं, 5, 6, 7, 57,000 रुपीज़ देने हैं। और पार्टनर ना हमारा बिजनेस में से निकलवा के ले गया, कितने पैसे लेके गया है, 7,000 रुपीज़ वो निकलवा के ले गया है, ठीक है, जिसके ऊपर हम उससे पूरे साल का ब्याज चार्ज कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, मान लो हम 1,000 रुपीज़ हम उससे चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो उसको देने वाला कितना है, 57,000, उससे लेने वाला कितना है, 8,000, ठीक है। तो इट मीन्स अब नेट उसको कितना दिया जाएगा, सिर्फ 49,000 रुपीज़ ही दिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन आ जाएगा। देखो अब हम इसे ब्याज कैलकुलेट इंटरेस्ट पेएबल टू ए एंड बी, ठीक है। पहले देखो ए को, ए ने 6 लाख रुपीज़ लगाए, ठीक है, और ये 6 लाख रुपए एंड तक, ठीक है ना, उसने निकलवाए नहीं ना, 6 के 6 लाख ही रहे। बच्चे इसकी तरफ नहीं देखना हमने, क्योंकि ये क्या है, ये ड्राइंग्स हैं, ये क्या है हमारी, ये ड्राइंग्स हैं, ड्राइंग्स, ठीक है। ड्राइंग्स के ऊपर हम अलग से इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, पर अगर अगेंस्ट कैपिटल लिखा होता फिर हमने यहाँ पे क्वेश्चन, अगर प्रॉफिट की जगह पे यहाँ पे कैपिटल वर्ड आ जाता ना, क्वेश्चन बिल्कुल चेंज हो जाना था फिर हमारा, ठीक है। अब देखो कैसे होना था, अगर यहाँ पे मैं आपको दोनों तरीके से ये क्वेश्चन करके दिखाती हूँ कि दोनों केसेस में हमारे पास ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो पहला केस, फर्स्ट केस हम यहीं पे करते हैं इसी का। अब यहाँ पे इसने क्या बोला है, फर्स्ट केस इसने कहा है कि ए ने ना पैसा लगाया, ए की कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितनी है, 6 लाख है, ठीक है, जो पूरे साल 6 लाख रही, ठीक है। पूरे साल का 10% ब्याज मिलेगा, कितना, 60,000, ठीक है। उसके बाद इसने 1 लाख रुपया और लगा दिया, ठीक है। हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं कि 6 लाख का 6 महीने का ब्याज, क्योंकि 6 महीने बाद चेंज हो गया ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30,000, ठीक है, कितना आ जाएगा, आधा, 60 का हाफ, ठीक है। और 6 महीने बाद ये कितना हो गया, 6 से 7 लाख बन गया, ठीक है ना, 6 महीने बाद बढ़ गया ना, तो 10% का 6 महीने का निकाल लेना है, ठीक है। कितना आ जाएगा, 70,000, 70 का हाफ, ठीक है, ये आ गया 70,000, ठीक है। 70 का हाफ कितना आ जाएगा, 35,000, ठीक है, 35,000। अब अगर प्लस करें तो यहाँ पे कितना आ गया, 65,000, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर ऐसे करना है तो ऐसे भी कर सकते हो। अब देखो अगर ये क्वेश्चन में अगेंस्ट प्रॉफिट की जगह अगेंस्ट कैपिटल लिखा होता, ये क्वेश्चन बिल्कुल चेंज हो जाना था फिर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे
यहाँ पे अगर क्वेश्चन में अगेंस्ट कैपिटल लिखा होता, ठीक है, तो टाइम पीरियड हमारे पास गिवन था क्वेश्चन में, ठीक है, कि उसने कब निकलवा लिया, इस डेट को पैसे अगेंस्ट कैपिटल निकलवा लिए, ठीक है, फिर आपने उतना ही माइनस कर देना था, ठीक है। अब देखो जैसे इस क्वेश्चन में हम देखें, इसी क्वेश्चन में अगर वो कहे कि 1 अप्रैल 2019 को कैपिटल कितनी है 6 लाख का 10% का कितना निकाल देना है 6/12, ठीक है, कितना आ गया 30,000 रुपये आ गया है, ठीक है। अब अगर दूसरी बार नेक्स्ट टर्म में जो उसने बोला है कितना ए इंट्रोड्यूस 1 लाख एडिशनल कैपिटल, अब उसने और पैसा लगा दिया, कब लगाया 1 अक्टूबर 2019 को, ठीक है, कितने 1 लाख और लगा दिया, तो ये 7 लाख हो गया, 7 का 10% का 6 महीने का कितना आ गया 35,000, ठीक है, हमने ऐसे किया। बट यहाँ पे अगर वो लिखता कि अगेंस्ट कैपिटल निकलवा रहा है और डेट दे देता है यहाँ पे, जैसे उसने मान लो कि यहाँ पे डेट हमें दे दी है, यहाँ पे इसने कौन सी डेट माने, चलो यहाँ पे हम 31 अक्टूबर ही मान लेते हैं, ठीक है, 31 अक्टूबर को वो 50,000 रुपये निकलवा के लेके जा रहा है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो तो इस क्वेश्चन में 7 लाख जो है वो कितने महीने तक रहा, सिर्फ 1 महीना ही रहा, अक्टूबर, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ 1 महीने का ही ब्याज मिलेगा, ठीक है। और 31 अक्टूबर 2019 को 7 में से 50 जाके कितने पैसे रह गए हैं 6,50,000 का 10%, और ये कितने महीने रहेंगे जो रिमेनिंग टाइम है, ठीक, देखो अक्टूबर चला गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, कितने महीने रहेगा 5 महीने, ठीक है। और फिर हमने यहाँ पे 5 महीने का व्यास निकाल को इसका हमने 5 महीने का निकाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 लाख का 6 मंथ का निकलेगा, 6 लाख 10%, क्योंकि 6 लाख का 6 महीने, पूरे 6 महीने, ठीक है। अब देखो इसने एडिशन कब किया था, 1 अक्टूबर को एडिशन किया था, ठीक है, तो तब तक 6 महीने, फिर नेक्स्ट 1 मंथ, ठीक है। यहाँ पे हमने लेट किया था कि उसने 31 अक्टूबर को पैसे कैपिटल के अगेंस्ट निकाले हैं, अगर अगेंस्ट प्रॉफिट आएगा तो याद रखना ये ड्राइंग्स होगा, ठीक है, अगर अगेंस्ट कैपिटल आएगा तो कैपिटल में से निकालने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो ये डिफरेंस आएगा दोनों क्वेश्चन में, इस केस में 65,000 आएगा, ठीक है, और इस केस में 62,917, क्यों, क्योंकि उसने 50,000 रुपीज़ निकलवाए भी हैं, ठीक है। पर अगर अगेंस्ट प्रॉफिट आएगा फिर आपने कभी भी यहाँ पे कैपिटल में नहीं ट्रांजैक्शन करनी, क्यों नहीं करनी, क्योंकि ड्राइंग्स का तो हम अलग से चार्ज करते हैं उससे, ठीक है। और नेक्स्ट बी के केस में यहाँ पे फिर वैसे ही होगा 4 लाख का 10%, ठीक है, कितना आ जाएगा 40,000, उसने बी ने ना कोई एडिशन की है ना कोई विड्रॉल किया है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट इसके बाद है इलस्ट्रेशन 21, ठीक है। इलस्ट्रेशन 21 में देखो कितने रमेश एंड नरेश 2 पार्टनर हैं, कैपिटल उनकी 2.5 लाख और 1,50,000 है, ठीक है। रमेश ने ज़्यादा पैसे लगा दिए, नरेश ने कम लगाए हैं, दे शेयर्ड प्रॉफिट्स इक्वली, पर प्रॉफिट शेयर इक्वली कर रहे हैं, ठीक है। 1 जुलाई 2019 को दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी 2 लाख ईच, ठीक है। अब उन्होंने ना ये डिसाइड कर लिया कि हम दोनों ने ना बस 2 लाख रुपए ही रखनी है अपनी कैपिटल, ठीक है, उससे ज़्यादा या उससे कम। अगर देखो यहाँ पे रमेश की कितनी है 2.5 लाख, तो वो 50,000 निकलवा के ले जाएगा, ठीक है, और नरेश को बोलेगा कि तेरी 1.5 लाख है, 50,000 और लेके आ, ठीक है, क्यों, क्योंकि शुड भी होनी चाहिए हमारी 2 लाख रुपए, कब तक 1 जुलाई तक, ठीक है, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी क्या है इक्वली है, ठीक है। द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन कैपिटल्स वर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग, कहता है इंट्रोड्यूस कर दो, किसे करनी पड़ेगी नरेश को, और विड्रॉइंग किसे करनी पड़ेगी रमेश को, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड 8%, ठीक है। तो आपको सिंपल क्वेश्चन है 2.5 लाख का एक, देखो पहले अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है। अब देखो 1 जुलाई को ही कर दिया तो सिर्फ 3 महीने तक ही जो रमेश है उसकी कैपिटल कितनी है 2.5 लाख रही, ठीक है। बाकी के 9 मंथ्स, ठीक है, उसकी कैपिटल कितनी हो गई 2 लाख हो गई है, ठीक है। और इसी तरह से नरेश की पहले 1,50,000 रही, कितने महीने
3 महीने, तो 1,50,000 का 8% 3 महीने के लिए। फिर उसके बाद उसने एडिशन कर दी, प्लस कर दिया 2 लाख, ठीक है, तो 2 लाख के ऊपर 9 महीने का ब्याज मिल जाएगा, ठीक है। ये देखो इसने पहले रमेश की 1 अप्रैल से 30 जून तक, क्योंकि 1 जुलाई को उसने क्या कर लिया है, विड्रॉल करवा लिया, निकलवा लिया है, ठीक है, तो 2.5 लाख के ऊपर 3 महीने का मिलेगा और 2 लाख के ऊपर 9 महीने का, क्योंकि फिर उन्होंने डिसाइड कर लिया था ना कि 2 लाख ही रहेगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे, ठीक है, 1 अप्रैल टू 30 जून 3,000 आएगा, 1.5 लाख था उसका, फिर उसने एडिशन कर दी, इसने विड्रॉल की, इसने एडिशन, ठीक है, और दोनों ने डिसाइड किया कैपिटल में क्या कर ली है, एडजस्टमेंट कर ली है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पेपर में फुल फ्लेज क्वेश्चन में रिटायरमेंट में क्वेश्चन आया हुआ है, ये 8 मार्क्स का, ठीक है, तो आपने इसमें एडजस्टमेंट अच्छे से सीख लेनी है, ठीक है, ताकि पेपर में क्वेश्चन की आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। अब देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट एक्स एंड वाई कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके दिखाओ 5% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 को, ठीक है। अब बैलेंस शीट जो होती है वो कब बनती है, एट द एंड ऑफ द ईयर, तो इट मीन्स जो कैपिटल दे रखी है वो भी कौन सी है, एट द एंड ऑफ द ईयर है, ठीक है। और जनरल रिजर्व में 40,000 रुपीज़ भी पड़े हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर एंड 2020 एक्स ड्राइंग वर 10,000, वाइज ड्राइंग्स वर 30,000। अब ये बैलेंस शीट में नहीं दे रखी, नीचे एडजस्टमेंट में दे रखी है, तो इट मीन्स ये एडजस्टेड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है, 31 मार्च 2020 वॉज 60,000, कहता प्रॉफिट कितना था, 60,000 का था, आउट ऑफ विच 40,000 इज ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व, जिसमें से 40 उसने किस में ट्रांसफ़र कर दिया है, जर्नल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया है, ठीक है। चलो सबसे पहले तो एक्सेस कैपिटल कितनी है, 90 एट द एंड ऑफ द ईयर, जिसमें अब ड्राइंग, अगर तो ड्राइंग आपकी एसेट साइड लिखी होती बैलेंस शीट में तो वो एडजस्टेड है, क्योंकि पहले जर्नल बनती है, फिर लेज़र बनती है, फिर ट्रायल बैलेंस, उस ट्रायल बैलेंस को देख के हम क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। तो फिर तो वो एडजस्टेड होती है अगर यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, पर यहाँ पे है तो फिर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 90,000 में, ठीक है ना, आपने ऐड कर देना है, प्लस कर देना है कितना, 10,000 रुपये, ठीक है, और यहाँ पे लेस कर देना है प्रॉफिट। अब देखो प्रॉफिट चाहे हमारा 60 था, 60 में से इसने 40 ट्रांसफ़र कर दिया, पीछे कितना बच गया, सिर्फ 20,000, ठीक है ना, क्योंकि 40 की एडजस्टमेंट तो ऑलरेडी इसमें हो चुकी है बैलेंस शीट में, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ 20 ही बांटा होगा उन्होंने, तो 20,000 का उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, क्या बन जाएगी, 1:1, ठीक है। तो 10,000, क्योंकि जब हमने कैपिटल इन द बिगिनिंग की थी तब प्लस किया होगा, यहाँ पे माइनस कर देना है। अब कैपिटल इन द बिगिनिंग कितनी आ गई इसकी, 90,000, ठीक है। सेम इन केस ऑफ वाई, ठीक है, वाई की एट द एंड ऑफ द ईयर कैपिटल कितनी है, 80, ऐड कर दिया 30, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ये भी कैपिटल लास्ट में दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे 30 है, लेस कर देना है प्रॉफिट 10, तो ये कैपिटल इन द बिगिनिंग कितनी आ गई है, 1 लाख, ठीक है। बट इन केस ये ड्राइंग्स यहाँ पे ना दे के बैलेंस शीट में दी होती एक्स ड्राइंग्स और वाइज ड्राइंग्स, ठीक है, फिर क्वेश्चन में कोई चेंज आना था, हमारे क्वेश्चन में कोई चेंज आएगा, फिर आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 90 जो आया हुआ है, ठीक है, उसमें ऑलरेडी ये 10,000 क्या हो रखा है, ऐड हो रखा है, पहले से ही ये क्या है, एडजस्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये पेपर में जो क्वेश्चन आया हुआ है 8 मार्क्स का, उसमें ऑलरेडी ही ये क्वेश्चन में गिवन है, दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 80,000 होता और यहाँ पे 30,000 बैलेंस शीट में लिखा होता तो इट मीन्स ये ऑलरेडी एडजस्टेड है, ठीक है। अगर नीचे दिया हुआ है तो ये क्या है, एडजस्टमेंट है, करनी पड़ेगी, हमने अभी करके दिखाई है जैसे, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट, उसके बाद हमारा है इलस्ट्रेशन 23rd इलस्ट्रेशन, बहुत अच्छी इलस्ट्रेशन है।
एक्स और वाई दो पार्टनर है, रेशो है 3:2। 31 मार्च 2020 को आफ्टर क्लोजिंग बुक्स देयर कैपिटल 10 लाख एंड 12,50,000 है। ऑन 1 मई 2019 को एक्स हैड इंट्रोड्यूस एन एडिशनल कैपिटल, एक्स ने और पैसा लगा दिया 2.5 लाख, वाई ने विड्रॉ कर लिया 1,25,000। ठीक है, अब 1 अक्टूबर 2019 को एक्स ने विड्रॉल कर दिया 5 लाख रुपया और वाई ने इंट्रोड्यूस कर दिया है कितना 6,25,000। ठीक है, अब कहते आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट इट वॉज नोटिस दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम हैज़ बीन ओमिटेड। ठीक है, वो देना ही भूल गए हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले कैपिटल इन द बिगनिंग लेके आनी पड़ेगी, फिर उसके ऊपर हम क्या करेंगे, कैपिटल के ऊपर ब्याज देंगे, इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, अब देखो इसने दोनों के केस में पूछा है, इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, कहते हैं दोनों के केस में बताइए। ठीक है, फिक्स्ड के केस में तो बिल्कुल इजी है। ठीक है, फिक्स्ड के केस में हमने क्या करना है, जो इसने विड्रॉल करवाया है वो माइनस किया होगा, उससे प्लस कर देना है कैपिटल एट द एंड में, और जो उसने एडिशन करवाई है वो प्लस की होगी वो माइनस कर देनी है। इसी तरह से यहाँ पे है। ठीक है, और ये जो कैपिटल आ गई है ये ओपनिंग कैपिटल आ गई है, और इसके ऊपर आपने सिंपली क्या कर देना है, इंटरेस्ट लगा देना। उसने 12,50,000 जो है वो सिर्फ 1 महीने ही रखा, 1 मई को ही एक्स ने इंट्रोड्यूस कर दिया 2.5 लाख रुपया। ठीक है, तो इंट्रोड्यूस किया तो इसका जो 12,50,000 है। ठीक है, अब देखो बुक वालों ने जैसे किया है आप वैसे भी कर सकते हो। 12,50,000 का 6%, 12,50,000 तो सारा महीना ही, सारा साल ही रहा। ठीक है, उसका 75,000 आ गया, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2.5 लाख जो उसने एडिशन किए हैं। ठीक है, वो 11 महीने रहे, वो प्लस कर देना है। और अगर लेस 5 लाख जो है, ठीक है, उसके ऊपर 6 महीने का निकाल देना है, जो उसने कब निकाले हैं, 1 अक्टूबर को निकाले हैं। ठीक है, अब देखो अगर इस क्वेश्चन को आप ऐसा करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 12,50,000 जो है, अब देखो यहाँ पे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। ठीक है, ऐसे हैं। तो इसका ना अप्रैल में कितना था, 12,50,000। ये हमें कैसे पता चला, ओपनिंग कैपिटल देख के। ठीक है, फिर इसने ना 1 मई को, ये 1 अप्रैल को था, 1 मई ने ना इसने एडिशन कर दी, प्लस कर दिया 2.5 लाख और, तो कितना हो गया 15 लाख। ये 15 लाख, 15 लाख, 15 लाख, 15 लाख ही रहा, सितंबर में भी 15 लाख ही रहा। अब 1 अक्टूबर को, ये देखो 1 अक्टूबर को इसने पैसे निकलवा लिए, कितने निकलवाए, 5 लाख। कितना रह गया अब इसका, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख और ऑनवर्ड्स 10 लाख ही रहा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो 2.5 लाख का 6% सिर्फ 1 महीने का निकलेगा, कितना, 6,250। ठीक है, नेक्स्ट 15 लाख हो गए, 15 लाख कितने महीने रहे हमारे, 5 महीने। ठीक है, 15 का 6% 5 महीने का कितना आ गया, 37,500। ठीक है, फिर हमारा कितना हो गया ये 10 लाख, 10 लाख का 6% कितना आ गया, 6/12। ठीक है, ये कितना आ गया 30,000। टोटल जो इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, वो कितना मिलेगा, 73,750 रुपीज़ मिलेगा उससे टोटल इंटरेस्ट। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट भी इसने ऐसे ही किया है बी के केस में। ठीक है, ये आपने खुद करके देखना है कि आपको समझ आया या नहीं आया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है फ्लक्चुएटिंग के केस में। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि फिक्स्ड के केस में तो हमने कौन सा अकाउंट बनाना होता है, फिक्स्ड के केस में तो कैपिटल अकाउंट अलग से बनता है और करंट अकाउंट अलग से बनता है, और जो हमारी कैपिटल है उसके ऊपर इम्पैक्ट कौन सा पड़ता है, ब्रॉड डाउन, एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल कैपिटल का, सिर्फ इसी का ही फ़र्क पड़ता है हमारे यहाँ पे तो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी कैरी डाउन आ जाती है कैपिटल एट द एंड, तो इट मीन्स हमें इसको प्लस करना है, इसको माइनस करना है, तो हमारे पास ये निकल आएगा। ठीक है, और करंट से तो हमें कोई लेना देना होता ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो हमारी कैपिटल ही नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे फिक्स्ड के केस में हमने सिर्फ विड्रॉल और एडिशनल देखा था। ठीक है, अब दूसरे केस में देखते हैं हम फ्लक्चुएटिंग के केस में तो हम एक ही अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जिसमें हमने ब्रॉड डाउन लेना है,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना है, सैलरी लेनी है, फिर कमीशन लेनी है, फिर अपना P&L का प्रॉफिट बांटना है। ये सारी आइटम्स हम 1 बाय 1 करके करते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पे 2 ड्राइंग्स लेते हैं, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आता है, फिर उसके बाद हमारा कैरी डाउन का मतलब कैपिटल एट द एंड आती है। तो मतलब ये सभी का इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ता है? हमारी कैपिटल के ऊपर पड़ता है इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में इसने क्या कहा है, यहाँ पे देखो कैपिटल जो है क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? 10 लाख, 12 लाख, 50,000 एज इट इज़ जैसे पहली थी। ठीक है, विड्रॉल तो यहाँ पे भी होगा, ठीक है, जो उसने पैसा निकलवाया है, और एडिशन यहाँ तक तो सेम है जैसे हम पहले कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट उसके बाद क्या हुआ, कहते यहाँ पे जो ऐड है, ठीक है, यहाँ पे इसने ड्राइंग्स जो हैं, ठीक है ना, वो भी माइनस की है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने ड्राइंग्स का मतलब फॉर पर्सनल यूज़ के लिए निकलवाए हैं पैसे, वो तो माइनस हो गए हैं। ठीक है, और ट्रू इसने विड्रॉन भी करवाया है, विड्रॉन देखो, विड्रॉन अगेंस्ट इसने कैपिटल भी किया है क्वेश्चन में, और विड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट भी किया है इसने। ठीक है, अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब फॉर पर्सनल यूज़, जिसे हम ड्राइंग्स बोलते हैं, जिसके ऊपर इसका हक है, ये अपना प्रॉफिट लेके जाता है। और कैपिटल के अगेंस्ट का मतलब, जैसे हमने पिछला केस किया था कि उसके 2.5 लाख थे, वो कहता है कि नहीं हम 2-2 लाख करेंगे, तो मैं अपना 50,000 रुपये ले जाता हूँ, मुझे लग रहा है कि मेरी कैपिटल एक्सेस में है। ठीक है, तो इसलिए इसने कैपिटल निकलवा ली है। ठीक है, तो अब इसने 2 माइनस किए हैं 2 बार। ठीक है, तो हम दोनों बार प्लस करेंगे। ठीक है, इस केस में हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे हमारी जो कैपिटल थी वो फिक्स्ड थी, सिर्फ एडिशनल और विड्रॉन का फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, पर यहाँ पे हमारी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, फ्लक्चुएटिंग में हम एक ही अकाउंट बनाते हैं, उसी में अपनी ड्राइंग लिखते हैं, उसी में विड्रॉन ऑफ कैपिटल लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों का ही इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए इसने ये दोनों ही प्लस कर दिए हैं, और यहाँ पे एडिशनल कैपिटल इसने क्या कर दिया, लेस कर दिया, क्योंकि पहले ये प्लस हुई होगी। ठीक है, इसी तरह से शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, यहाँ पे तो शेयर ऑफ प्रॉफिट यहाँ पे बांटते हैं, तो ये तो हमारी कैपिटल के ऊपर कोई इम्पैक्ट होता ही नहीं है करंट का, तो ठीक है, पर इस केस में तो कैपिटल के ऊपर इम्पैक्ट होता है ना, क्योंकि कैपिटल एट द एंड निकलती है, और प्रॉफिट हमने यहीं पर बांटा हुआ है। ठीक है, ये हमने प्रॉफिट दिखाया था ना कि हमने यहाँ पे प्लस कर दिया। ठीक है, तो ये हम लेस कर देंगे। ठीक है, ये क्या निकल आई, हमारी कैपिटल एट द एंड निकल आई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटरेस्ट इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ठीक है, शुरू में कितना है आपकी कैपिटल, 12 लाख है। 12 लाख के ऊपर ये देखो हमारी कैपिटल शुरू में कितनी निकली है, 12 लाख। 12 लाख के ऊपर हम सीधा 6% दे देंगे, क्योंकि ये तो सारा साल ही 6% रहा। ठीक है, और फिर अगर आप ऐसा करना चाहो तो ऐसा ठीक है, अदरवाइज़ जैसे मैंने आपको ऐसे बताया था तो आप ऐसे भी कर सकते हो इसे। ठीक है, पेपर में मार्क्स नहीं कटेंगे, उसमें सिर्फ यही देखना है आपका। ठीक है, टर्म होती हैं ये, टर्म्स के 1/2 1 मार्क्स ऐसे मिलते चले जाते हैं। ठीक है, तो इस केस में भी हम कैसे करेंगे कि 12 लाख का 6% निकालेंगे सिर्फ 1 महीने के लिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि सिर्फ 1 महीने तक ही हमारा कितना रहा है, 12 लाख। ठीक है, अगर ऐसे करना चाहो तो ऐसे भी बहुत अच्छा है। ठीक है, फिर उसके बाद उसने 2.5 लाख ऐड कर दिए। ठीक है, तो 2.5 लाख हमने प्लस कर देने हैं, और फिर उसने 5 लाख रुपए निकलवा लिए, तो 5 लाख रुपए माइनस कर देने हैं, और टोटल जितना भी प्लस माइनस करके आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, दिस सिंपल। चलो भाई, नेक्स्ट उसके बाद आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, ये आप कर लेना इलस्ट्रेशन, इजी इलस्ट्रेशन है, हो जाएगी आपकी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है ये इलस्ट्रेशन भी एक्स चलो नेक्स्ट उसके बाद हम ड्राइंग्स करते हैं। ठीक है, ये इलस्ट्रेशन आप करके देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स। ठीक है, ये भी टर्म हमारी लास्ट टर्म है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का मतलब क्या है, जो भी उसने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकलवाना है। ठीक है, बिजनेस में से पार्टनर कभी भी पैसा ऐसे नहीं निकलवा के लेके जा सकता, जब भी वो गुल्लक में से पैसे निकालेगा तो उसने वो चीज़ें, ठीक है ना, जो भी उसने पैसे
निकाल के लेके गया है या फिर कोई भी काइंड जो भी आपका प्रोडक्ट है वो निकाल के लेके गया है, ठीक है, बिजनेस में से लेके गया है, तो वो उसको अपने अकाउंट की बुक्स में शो करना पड़ेगा और जहाँ पे वो शो करता है उसको नाम दिया गया है ड्राइंग्स, ठीक है, पर्सनल यूज़ के लिए वो पैसा निकलवा के लेके गया है, ठीक है। तो ड्राइंग्स मीन्स द अमाउंट विड्रॉन इन कैश और काइंड बाय पार्टनर फॉर देयर पर्सनल यूज़, ठीक है। ड्राइंग्स में भी आउट ऑफ कैपिटल भी हो सकती है और आउट ऑफ प्रॉफिट भी हो सकती है, बोथ आर डिस्कस्ड, ठीक है। यहाँ पे इसने दोनों ही बताई रखी हैं, ठीक है। अब देखो कहता ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल इज विड्रॉल ऑफ अमाउंट ऑफ हिज कैपिटल, ये ना वो अपनी कैपिटल में से ही निकाल के ले जाएगा, ठीक है। और ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल इज डेबिटर टू हर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये कहाँ पे जाएगा, उसके कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। जैसे हमने अभी देखा था, कहते इट मीन्स दैट कैपिटल इज डिक्रीज्ड बाय द अमाउंट विड्रॉन, ठीक है, ये पैसा उसका डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज का मतलब जैसे कि 2.5 लाख रुपए थे, वो कहता कि नहीं मैंने तो 2 लाख करने हैं, तो 50,000 उसके निकल गए, कितने रह गए, सिर्फ 2 लाख रुपए ही रह गए हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड टू पार्टनर और विड्रॉन कैपिटल, जो पैसे वो निकलवा के लेके गया है ना, अब वो हमेशा के लिए ही निकल गए हैं, वो कभी भी वापस नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर उसको ब्याज कभी भी नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अनमोल है, ठीक है, उसकी कैपिटल कहते कितनी है, 5 लाख। 1 अप्रैल को ही विड्रॉ 1 लाख, 1 अक्टूबर 2019 को आउट ऑफ हिज कैपिटल, उसने अपनी कैपिटल में से ही पैसा निकलवा लिया, ठीक है। इफ पार्टनरशिप डीड अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अलाउ विल गेट, कितना मिलेगा, 45,000, ठीक है। कैसे, 5 लाख के ऊपर, ठीक है। अब इसको पर एनम 10% मिलेगा 6 महीने का, क्यों, क्योंकि उसने 1 अक्टूबर को ही निकाल लिए हैं, 25,000 हो गया। और 4 लाख के ऊपर, ठीक है ना, अब इसका 5 में से 1 चला गया, 4 लाख रह गया, 4 लाख का 10% 6 महीने का निकलेगा, ठीक है। अब देखो यही अगर हम नेक्स्ट केस में देखें, नेक्स्ट केस में है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट मीन्स ड्राइंग्स बाय द पार्टनर अगेंस्ट हिज और हर एक्सपेक्टेड शेयर ऑफ प्रॉफिट, वो कहाँ से लेके जा रहा है, अपने प्रॉफिट में से पैसा लेके जा रहा है, ठीक है। ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट इज डेबिटेड टू ड्राइंग अकाउंट, ये कहाँ से माइनस होगा, ड्राइंग के अकाउंट में से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 पार्टनर हैं, एक ए है एक बी है। अगर ए पैसे, अब देखो कैपिटल जो है वो क्या होती है, लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी जब अराइज होगी, ठीक है, तब वो क्या होगी, क्रेडिट होगी। अब वो जा रही है तो क्या होगी, डेबिट टू कैश, वो कैश निकलवा के लेके जा रहा है अगेंस्ट कैश, ठीक है, कैपिटल के अगेंस्ट पैसे निकलवा के लेके जा रहा है तो टू कैश हो गया, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम देखें तो कैपिटल की जगह वर्ड क्या आ जाएगा, एज ड्राइंग्स, ठीक है। तो ये किसके अकाउंट में जाएगा, ड्राइंग के, टू कैश, ठीक है। अब देखो ये किसके अकाउंट में जाएगा, ट्रांसफ़र होगा ड्राइंग्स के कैश में, ठीक है। अब जब पैसे आए थे तो इसकी एंट्री क्या बनी, कैश टू कैपिटल, इसने बिजनेस में पैसा लगाया, कितना लगाया, 1 लाख रुपया, ठीक है। इसने भी अगर पैसा लगाया होगा बिजनेस में तो कैश टू कैपिटल, इसने भी लगाया 1 लाख और 1 लाख रुपया लगाया, ठीक है। अब ये पैसा लेके गया निकाल के 20,000, ये भी 20,000 लेके गया, ये भी 20,000, ठीक है। अब अगर हम इनका कैपिटल अकाउंट बनाएं, ए का कैपिटल अकाउंट बनाएं, एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ए के कैपिटल अकाउंट में कैपिटल क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है, क्रेडिट ही होगी बाय कैश से, कितना आएगा, 1 लाख, ठीक है। और यहाँ पे कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट होगा, डेबिट ही होगा टू कैश से, कितना होगा, 20,000, ठीक है। ये 1 लाख और एट द एंड ऑफ द ईयर कैरिड डाउन कितना रह गया, 80,000 रह गया, ठीक है, 1 लाख का। अब देखो दूसरी साइड, अब अगर हम बी का कैपिटल अकाउंट देखें, बीज कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे बी के अकाउंट में बाय कैश कितना आ जाएगा, 1 लाख, ठीक है, क्योंकि कैपिटल क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है, क्रेडिट ही होगी अदर नेम कैश से, ठीक है। पर अब दूसरी तरफ देखो, यहाँ पे तो कैपिटल आ ही नहीं रहा, तो इट मीन्स हमारी कैपिटल पे तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ा, तो टू बैलेंस कैरेट डाउन कितना रह गया, 1 लाख। तो इट मीन्स ड्राइंग का हमारी कैपिटल के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। किसका पड़ता है, अगेंस्ट कैपिटल का इम्पैक्ट पड़ता है हमेशा ही, ठीक है, याद रखनी है ये बात। कितने, अब देखो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, कहते ये क्या होती है, डेबिटर टू कैपिटल अकाउंट, ये डेबिटर टू ड्राइंग अकाउंट, ठीक है। ये कोई भी पॉइंट आपने छोड़ना नहीं है, 20 मार्क्स के जो आपके
वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 1 मार्क के आ रहे हैं, उसमें कुछ भी आ सकता है, बहुत डीप क्वेश्चन पूछते हैं, एक पॉइंट भी, एक टर्म भी आपने छोड़नी नहीं है, ठीक है। अब देखो पार्ट कितने, इट इज़ अगेंस्ट कैपिटल, किसका पार्ट होता है, कैपिटल का। इट इज़ अगेंस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का पार्ट होता है। इफेक्ट क्या होता है, कैपिटल रिड्यूस हो जाती है। इट डज नॉट रिड्यूस कैपिटल, इससे हमारी कैपिटल कभी रिड्यूस नहीं होती, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इट इज़ नॉट कंसीडर, ठीक है, ये नहीं देखा जाता, क्यों, क्योंकि चार्ज ही नहीं करनी, क्योंकि वो ड्राइंग थोड़ी ना, वो तो विद ड्राइंग है, ठीक है। इट इज़ कंसीडर, ठीक है, फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है, क्यों, क्योंकि ड्रॉ करके वो ड्राइंग क्या होता है, फॉर पर्सनल यूज़, और उसके ऊपर हम उससे ब्याज चार्ज करेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इट इज़ कंसीडर फॉर कैलकुलेटिंग, ठीक है, इसे देखा जाता है कैलकुलेट करते हुए, इसे तो देखते ही नहीं। अब देखो इस केस में क्या हुआ, हमारा कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें 10% कितना मिलेगा, 8,000, और इस केस में तो हमें 10 का 10 ही मिलेगा, पूरे का पूरा ही, ठीक है। तो यहाँ पे इट इज़ नॉट कंसीडर फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमने कंसीडर ही नहीं किया, माने